आप देख रहे हैं ZTV इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हर कौम कह रही है हमारे हैं हुसैन, शहादत इमाम हुसैन। मुहर्रम की 10वीं तारीख की इस्लामी कैलेंडर में बहुत अहमियत है। मुहर्रम की 10वीं तारीख से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पाकिज़ा शहादत बावस्ता संबंध है। हजरत इमाम हुसैन यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी पुत्री के पुत्र, जो लगभग 1400 बरस पहले करबला के मैदान में ईमान और इंसाफ के खातिर हक औचित्य की जंग में प्यासे ही शहीद कर दिए गए। छल फरेब और कुटिलता कपट का सहारा लेकर खलीफा यानी शासक बन बैठे दुराचारी यजीद के चापलूस ने हजरत इमाम हुसैन को जब वो सजदे में यानी नमाज की एक प्रक्रिया जिसमें पोशानी या ललाट को अल्लाह की इबादत में सर झुकाए हुए थे, तभी शहीद कर दिया गया। यजीद की शय पर किया गया ये निहायत कायरतापूर्ण क्रूर कृत्य था। किस्सा कोताहा ये कि मुहर्रम की 10वीं तारीख दरअसल वो तारीख है जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की पाकीज़ा रोशनी से मामूर आलोकित है। दुराचारी यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को पहले तो प्रलोभन दिए, फिर धमकियां दी, लेकिन इमाम हुसैन ना तो प्रलोभन से डरे और ना ही धमकियों से डरे। जिसके दिल में ईमान का उजाला हो वो किसी प्रलोभन या लालच से क्यों डरेगा? जिसके पास रूहानियत की रोशनी हो वह अल्लाह के अलावा किसी से क्यों डरेगा? हजरत इमाम हुसैन दरअसल ईमान की ताकत से भरपूर थे और इंसाफ इंसानियत के लिए मशहूर थे। सब्र और सादगी, सत्य और संयम हजरत इमाम हुसैन के पाकीज़ा किरदार के नुमाया पहलू थे। हर तरह से हजरत हुसैन खिलाफत के हकदार थे, लेकिन साजिश करके दुर्बुद्धि यजीद ने खिलाफत हथिया ली और खुद शासक हो गया। दहशत, आतंक और दरिंदगी पार्श्विकता का प्रतीक था यजीद, जबकि बहबूदी और बंदगी ईश्वर स्मरण के पर्याय थे। हजरत इमाम हुसैन एक वाक्य में कहें तो यजीद यानी विकार और इमाम हुसैन यानी सुसंस्कार। करबला के मैदान में लगभग 1400 साल पहले यजीद और हजरत इमाम हुसैन के बीच हुई जंग दरअसल विकार और सुसंस्कार के बीच जंग थी। ये अन्याय और न्याय के बीच जंग थी। ये भ्रष्टता और शिष्टता के बीच जंग थी। ये शैतानियत और इंसानियत के बीच जंग थी। भ्रष्टता और शैतानियत का प्रतिनिधित्व कर रहा था यजीद, जबकि शिष्टता और इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे थे इमाम हुसैन। न्याय और हक के लिए शहीद हो गए हजरत हुसैन, लेकिन यजीद यानी अन्याय के आगे ना तो उन्होंने सिर झुकाया, ना तो यजीद से हाथ मिलाया, ना ही बेअत की। हजरत इमाम हुसैन की शहादत से ये पता चलता है कि जो हक और इंसाफ पर होता है, जो अदल, न्याय और ईमान पर होता है, जो सुसंस्कारी और सदाचारी होता है, उसके खिलाफ भ्रष्ट और अन्यायी लोग साजिशों के जाल बुनते हैं, बेईमानी और बदसलूकी करते हैं, बदनामी के बवंडर चलाते हैं, चाटुकारों और चापलूसों के जरिए शातिरपने की शतरंज बिछाकर छल फरेब की चाल चलते हैं। लेकिन आखिरकार ईमानदार के सामने बेईमान का बंटाधार हो जाता है। यहाँ ये जिक्र भी ज़रूरी है कि हज़रत इमाम हुसैन तो रसूल खुदा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, इसलिए करिश्माई कुव्वत से भी भरपूर थे। हज़रत इमाम हुसैन अगर चाहते तो सिर्फ करिश्मा दिखाकर ही यजीद को, उसके फौजी लश्कर को नेस्तनाबूद विनष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हक और इंसानियत पर कायम शख्स की तरह उन्होंने ईमान और इंसानियत की आवाज़ को बुलंद किया और आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि अन्याय के आगे सिर झुकाकर सुविधाओं की ज़िंदगी गुजारने की बजाय न्याय के लिए लड़ते हुए मर जाना यानी शहीद हो जाना बेहतर है। हज़रत हुसैन की आवाज़ दरअसल उस दौर के प्रजातंत्र की आवाज़ थी। हज़रत इमाम हुसैन विरासत में नहीं, जमहूरियत में यकीन रखते थे। एक वाक्य में कहें तो हजरत इमाम हुसैन विरासत तरफदार नहीं, प्रजातंत्र के पैरोकार रहे। इसी इंसानियत को देख हर समाज और हर कौम कह रही है हमारे हैं हुसैन। ब्यूरो रिपोर्ट में राष्ट्रीय ZTV इंडिया।